राधे राधे दोस्तों। राजपाल एक ऑटो रिक्शा चलाता था। सुबह अपना ऑटो ले जाता था, शाम को वापस ले आता था। लेकिन राजपाल के ऑटो में कोई सवारी नहीं बैठती थी, क्योंकि उसका ऑटो पुराना हो चुका था और एक दो ही सवारी उसके ऑटो में बैठती थीं। बहुत परेशान था राजपाल। अपने घर से ऑटो लेकर जाता तो दूसरे ऑटो वाले बोलते, राजपाल तुम्हारा ऑटो खटारा हो गया है, अब नया ऑटो खरीद लो। इस खटारे ऑटो में कौन सवारी बैठेगी? सवारी तो नए ऑटो में बैठना चाहती हैं। राजपाल बोलता, घर का ही खर्चा नहीं चलता है तो ऑटो कहाँ से खरीद लूँ। और राजपाल वहाँ से चला आता। शाम के टाइम एक दो सवारी मिलती उसको लेकर। लेकिन राजपाल दुर्गा माँ का बहुत अनन्य भक्त था। दुर्गा माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था, हे जगत जननी माता, आप तो सभी के दुख दूर करती हो, तो आप मेरा भी दुख दूर करो। मेरा पुराना ऑटो हो गया है, माता नया ऑटो दिलवा दो। ऐसे प्रार्थना करता था और सुबह जगता था तो अपने ऑटो को साफ करके और ले जाता था और शाम को लौटता था। एक दो ही सवारी उसे मिलती थी, कोई बैठता ही नहीं था उसके ऑटो। शाम को लौटते समय जो भी उसे पैसे मिलते थे, उन पैसों में से 20 रुपए का प्रसाद लेकर जरूर घर आता था। उसका नियम था, रोज़ प्रसाद 20 रुपए का घर लेकर आता था। उसकी पत्नी मीना भी माता की बहुत भक्त थी। दोनों मिलकर माता की शाम को आरती किया करते थे, पूजा तो गाते थे, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया। दोनों मिलकर माँ की आरती करते थे। माता उनसे बहुत प्रसन्न थी। एक दिन नारद जी ने माता से कहा बैकुंठ लोक में, हे जगत जननी माता दुर्गे, राजपाल और मीना आपके अनन्य भक्त हैं। आपकी इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा करते, फिर भी दुखी हैं, फिर भी परेशान हैं। तब माता ने कहा, उन्होंने भक्ति इस जन्म में की है और वो जो भोग रहे हैं तो पूर्व जन्म का भोग। जो मैं जानती हूँ नारद जी, वो आपको नहीं पता है। जो वो भक्ति कर रहे हैं इस जन्म की है और जो भोग रहे थे उस जन्म का है। लेकिन मैं उन दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। उनकी अभी परीक्षा चल रही है, जैसे ही उनकी परीक्षा ख़त्म होगी वैसे ही उनका दुख दूर हो जाएगा। नारद जी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ से चले आए। अब राजपाल माता दुर्गे की पूजा करके अपना ऑटो लेकर जाता था शाम को। एक दिन राजपाल ऑटो लेकर गया तो वहाँ कई ऑटो वाले खड़े थे। उसी समय एक वृद्ध माता आई और वृद्ध माता के हाथ में एक पर्स था। दो मोटरसाइकिल पे युवक आए। उन्होंने वृद्ध माता के सर में एक लाठी मारी और उनके हाथ से पर्स छीन लिया और पर्स छीनकर भाग गए और माँ बेहोश हो गई। तब सभी ऑटो वाले उस बूढ़ी माता के पास आए और माता से कहा, माँ आपके चोट लगी, ये कौन थे जो आपका पर्स छीन कर ले गए? माँ बोली, कोई चोर लफड़े होंगे इसलिए वो पर्स मेरा छीन ले गए। और माँ, एक ऑटो वाला बोला, चलो माता आपको कहाँ जाना है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। माता ने कहा, मुझे दुर्गा माता के बड़े वाले मंदिर जाना है, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, आप मुझे छोड़ दोगे? तो ऑटो वाले बोले, हंसना लगा, बोला, अरे माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो इसीलिए कमा रहा हूँ। तो वो ऐसे कह के दोनों चले गए। लेकिन राजपाल वहीं खड़ा था। राजपाल ने कही, माँ मैं आपको छोड़ दूँगा दुर्गी माँ के मंदिर। माँ ने पूछा, आपको नुकसान नहीं होगा? तो बोला, नहीं मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, आप मेरी माँ जी जैसी हैं, मैं आपको छोड़ दूँगा। मैंने ठीक है बेटा। तो राजपाल ने अपने ऑटो में उस बुढ़िया को बिठा लिया, बूढ़ी माँ को, और दुर्गे माता के मंदिर
जाकर उन्हें छोड़ दिया। जब वहाँ दुर्गे माता के मंदिर बुढ़िया छोड़ा, बोला लो माँ जी अब माँ का मंदिर आ गया। थोड़ी देर में राजपाल ये कह के जाने लगा। जैसे ही बुढ़िया माँ ऑटो से उतरी और वहाँ खड़ी हो गई और वो अपने असली रूप में आ गई दुर्गे मैया के। जैसे ही असली रूप में आई, राजपाल ने हाथ जोड़ लिए और दुर्गे माँ कहने लगी, राजपाल मैं आपकी भक्ति से और आपकी पत्नी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद आपको कोई दुख उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज से आपके सारे दुख दूर हो गए, क्योंकि मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, आप परीक्षा में पास हो गए। आज तुम्हारी परीक्षा सफल हुई। और दुर्गे माता ने उन्हें आशीर्वाद दे के वहाँ से चली गई। अब राजपाल अपने ऑटो में गया। ऑटो चलाने गया तो सीट पे, जिस सीट पे माता बैठी थी, वहाँ एक बैग था। राजपाल ने खोल के देखा तो उसमें 2000 के नोट भरे थे। राजपाल ने कहा, माँ मेरे दुर्गे मैया मेरे ऑटो में बैठी तो इतना भरा बैग मेरे लिए छोड़ गई। फिर राजपाल घरे गया और जाकर अपनी पत्नी को सभी समाचार सुनाया। मीना बोली, माँ ने हमारी सुन ली, माता ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है। फिर उन पैसों से राजपाल ने और मीना ने मिलकर एक मकान खरीद लिया और मकान खरीदने के बाद उनका कारोबार अच्छा चलने लगा। फिर राजपाल ने एक नया ऑटो भी खरीद लिया। नए ऑटो से उसकी खूब सवारी उसे मिलने लगी और ऑटो चलाने लगा, उसका काम चलने लगा। माता रानी की कृपा से मीना और राजपाल के दिन बदल गए। तो माँ की ये कृपा होती है। माँ अपने भक्त की परीक्षा जब तक लेती है जब तक भक्त अच्छे से अव्वल नहीं आ जाए, और परीक्षा में अव्वल आने के बाद माँ ऐसी कृपा करती हैं कि सारे दुख दूर हो जाते हैं, जैसे कि राजपाल और मीना के सारे दुख दूर कर दिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप कमेंट में लिखना मत भूलना। धन्यवाद।